स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 29 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है, इकोनॉमिक्स की बुक्स है। डेट है जिसकी 16 सितंबर 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है इकोनॉमिक्स का, पीपल एज अ रिसोर्स, जिसका हम पार्ट 1 देखेंगे। पीपल एज रिसोर्स यानी जो लोग हैं एक संसाधन के तौर पे। पीपल एज अ रिसोर्स इज़ वे ऑफ रेफरिंग टू द कंट्री। ये एक कंट्री को रेफ़र करता है जहाँ पे लोग काम करते हैं। वर्किंग पीपल इन अ टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटी, यानी अपने एबिलिटी अपनी स्किल्स के तौर पे लोग अपना काम करते हैं। लुकिंग एट दिस पॉपुलेशन फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स implies its ability to contribute to the creation of gross national product. Like other resources, population also has a resources. ऐसे अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं। पॉपुलेशन भी एक रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्स, ये एक ह्यूमन रिसोर्स है। दिस इज़ द पॉजिटिव साइड ऑफ लार्ज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर। अब जो पॉपुलेशन एक ह्यूमन कैपिटल है जिसमें इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, उसे पढ़ाया जाता है, उसे ट्रेनिंग दी जाती है, उसका मेडिकल केयर करा जाता है। In fact, human capital is the stock of skill and productive knowledge embodied in them. यानी ह्यूमन कैपिटल में हम स्किल्स का, नॉलेज को प्रोडक्ट कर सकते हैं, यानी प्रोडक्टिव नॉलेज होती है। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज इन वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड, फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन रिसोर्सेज कैन मेक अस ऑफ लैंड एंड कैपिटल, यानी जो ह्यूमन कैपिटल है उसे हम एज अ रिसोर्स भी ले सकते हैं, जैसे लैंड होता है। फिजिकल कैपिटल जैसे हम लैंड और कैपिटल को लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स में। लैंड एंड कैपिटल के नॉट बिकम यूज़फुल ऑन इट्स ओन, ये ज़्यादा इसके लिए यूज़फुल नहीं होता। अब यहाँ पे एक कुछ कंजर्वेशन दे रखी है। व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स? इज़ इट लाइक लैंड एंड लेबर? क्या ये लैंड और लेबर की तरह है? तो क्या इट इज़ मोर दैन दैट, यानी ये उससे ज़्यादा है। व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल? फिर व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल? तो कहती है इट इज़ लाइक रुपी, पैसे और डॉलर। तो क्या ये पैसे, रुपये या डॉलर की तरह है? तो कहती है इट इज़ मोर दैन दैट, यानी ये इससे ज़्यादा है। यहाँ पे भी आपको दे रखा है हेयर इज़ ह्यूमन कैपिटल, आपको ह्यूमन कैपिटल दे रखा है। एक मेडिकल केयर, एक एजुकेशन, और एक ये हमारा ये थोड़े वर्क होते हैं जो पार्ट टाइम वर्क होते हैं। आगे आपको दे रखा है व्हेन ह्यूमन रिसोर्स इज़ फर्दर डेवलप बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्दी वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यानी जब ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा डेवलप्ड हो जाता है, अपने फर्दर के लिए एजुकेटेड हो जाता है ज़्यादा और हेल्दी रहता है, तो हम उसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। दैट एडेड्स टू प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, जैसे जो वो हमारी कंट्री की प्रोडक्टिव पावर को बढ़ाता है, जैसे फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन होती है। अ लार्ज पॉपुलेशन कैन बी टर्न इनटू प्रोडक्टिव एसेट बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। हम लार्ज पॉपुलेशन को एक प्रोडक्टिव एसेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के थ्रू ह्यूमन कैपिटल में। द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिसाइडेड द ग्रोथ रेट ऑफ कंट्री, यानी पॉपुलेशन की क्वालिटी हमारी कंट्री की ग्रोथ रेट पे डेवलप करती है, में उसे डिसाइड करती है। लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन और एन एसेट। सर्व शिक्षा अभियान इज अ significant step towards providing elementary education to all the children age group 9 to 14 years। यानी जो सर्व शिक्षा अभियान है वो 9 से लेकर 14 ईयर्स के 14 साल के बच्चों को पढ़ाई करने का, एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन देने का ज़िम्मा उठाती है, यानी फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक का। ब्रिज कोर्सेज एंड बैक टू स्कूल कैंप्स हैव बीन इनिशिएटेड टू इंक्रीज द इनरोलमेंट इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और जो कैंप्स होते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन में वो दिए जाते हैं। मिड डे मील स्कीम दी जाती है जो कि इम्प्लीमेंट हुई है कि अटेंडेंस ज़्यादा हो, यानी बच्चे रोज़ स्कूल आएँ, रिटेंशन मिले चिल्ड्रंस को और उनकी न्यूट्रिशन स्टेटस भी ठीक हो। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज अ रिसोर्स, यानी लोग एक संसाधन के तौर पर आप कैसे समझते हैं इससे? तो पीपल एज अ रिसोर्स मीन्स दैट ह्यूमन इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स, यानी ह्यूमन जो है वो भी एक रिसोर्स है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। थ्रू एजुकेशन हम एजुकेशन, हेल्थ और ट्रेनिंग से इन्हें एक मोर वैल्यूएबल रिसोर्स में चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इज़ ह्यूमन रिसोर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड, फिजिकल कैपिटल? जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो अदर रिसोर्सेज जैसे लैंड होता है, फिजिकल कैपिटल होते हैं, उससे अलग है, उससे डिफरेंट है, तो आप इसका आंसर करेंगे यस। ह्यूमन रिसोर्स इज सुपीरियर, यानी ह्यूमन रिसोर्स सबसे सुपीरियर है अदर रिसोर्सेज है जैसे लैंड और फिजिकल कैपिटल है। बिकॉज ह्यूमन रिसोर्सेज कैन मेक यूज़ ऑफ लैंड, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज है वही लैंड का यूज़ और फिजिकल कैपिटल का यूज़ करते हैं। लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बी यूजफुल बाय देमसेल्फ।
और जो लैंड और कैपिटल है वो अपने आप ही तो यूज़ हो नहीं जाते, ह्यूमन ही उन्हें यूज़ करते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स सुपीरियर है, यानी सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, थ्रू लाइट ऑन द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आपको रोल ऑफ एजुकेशन बताना है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, तो आप इसका आंसर करेंगे एजुकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जो एजुकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। एंड एजुकेटेड ह्यूमन नॉट ओनली वर्क इन अ बेटर वे। जो एक एजुकेटेड ह्यूमन होता है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, वो वर्क को अपने बेटर वे नहीं करता बट ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन अ बेस्ट वे। और वो उसे चाहता है कि वो बेस्ट वे में हो टू द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, यानी सोसाइटी और कंट्री के डेवलपमेंट में। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है और ऑल्सो मोर फॉर एन एजुकेटेड पर्सन, यानी एम्प्लॉयमेंट यानी नौकरी काम वगैरह की अपॉर्चुनिटी उसे ज़्यादा मिलती है एक एजुकेटेड पर्सन को। क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड टू इम्प्रूव इंटेंशन एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ इंडिया। तो आपको पता है जो मिड डे मील स्कीम है वो इम्प्लीमेंट हुई है टू इनकरेज अटेंडेंस एंड न्यूट्रिशनल स्ट्रीम ऑफ द चिल्ड्रंस। तो आप इसमें मिड डे मील लिख लेंगे, तो आपका इसमें आ जाएगा मिड डे मील। 5th क्वेश्चन है, ह्यूमन रिसोर्स इज़ अ डैश एस्पेक्ट ऑफ लार्ज पॉपुलेशन। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है, पॉजिटिव, तो आप इसमें पॉजिटिव लिख देंगे, पॉजिटिव एस्पेक्ट है लार्ज पॉपुलेशन का, तो आप इसका आंसर करेंगे पॉजिटिव। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइज़।